नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर को लेकर हर किसी की जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि जब से वहां आर्टिकल 370 को हटाया गया है और कश्मीर से छनकर जो खबरें आती हैं, कश्मीर से निकलकर जो जानकारियां सामने आती हैं, ज़्यादातर तो तिलस्म से ढकी हुई, आवरण में ढकी हुई, या फिर सच वही दिखता है जो 13वीं शताब्दी के बाद फ़ारसी इतिहासकारों ने या फिर इंग्लिश इतिहासकारों ने कश्मीर को लेकर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। वैसे कश्मीर को लेकर इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो सच सिर्फ इतना नहीं है जितना कि फ़ारसी इतिहासकार बताते हैं या फिर जो इंग्लिश इतिहासकार भारत में आए और उन लोगों ने कश्मीर को लेकर जो ताना बाना बुना और जिस प्रकार से इस्लाम को और वहाँ के मुग़ल शासकों का महिमा मंडन किया, सच सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों को देखें तो 13वीं शताब्दी के पहले का आपको इतिहास बहुत कम मिलेगा या फिर ढूंढे नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो उस रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि कई बार उसका खंडन होते हुए या फिर जो वहाँ पे हिंदू संस्कृति थी उसका महिमा मंडन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही कश्मीर के इतिहास को अगर देखें तो वहाँ की जो आखिरी हिंदू रानी थी, कोटा रानी, जिनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था और 13वीं शताब्दी में उन्हें शाह मीर ने हरा करके वहाँ पे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चूँकि कोटा रानी एक बार फिर से चर्चा में है, कोटा रानी पे एक फ़िल्म बनने जा रही है भारत में, और ये रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम्स फिल्म्स के बैनर तले ये कोटा रानी के जीवन पर एक बायोपिक तैयार किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा लोगों को कि कश्मीर का इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो फ़ारसी इतिहासकार बताते हैं या अब तक हम लोग 200-300 साल पहले से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ कश्मीर इतना भर नहीं है, बल्कि कश्मीर में भारतीयता और जो गंगा जमुनी तहजीब है वो इस कदर वहाँ भरी हुई थी। वहाँ पे भारतीय दर्शन शास्त्र और शैव संप्रदाय के लोग कितने ज़्यादा वहाँ पे थे, इसको किस प्रकार से मुग़ल आक्रांताओं ने नष्ट किया, ख़त्म किया और वहाँ पे इस्लामिक संस्कृति की नींव डाली, जो कि आज वहाँ की पहचान बन गया है इस्लामिक संस्कृति। और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कभी हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी, कोई भारतीयता नहीं रही थी। तो अब एक नए परिप्रेक्ष्य में ये कोशिश हो रही है कि उसी कश्मीर में उसी भारतीयता को, उसी गंगा जमुनी तहज़ीब को कोटा रानी के जीवन को दिखाकर स्थापित किया जाए। चूँकि कोटा रानी का जीवन अपने आप में काफ़ी तिलस्म से भरा हुआ है। जितनी खूबसूरत वो थी, यानी बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा को मात देने वाली सुंदरता उनकी थी, उतनी ही बेहतर रण कौशल था, रणनीति थी, उतना ही बेहतर उनका प्रजा को संचालन करने की तकनीक थी, उतने ही उदार थी, दयालु थी। यानी तमाम तरह के वो गुण थे कोटा रानी के भीतर, जो कि लोग उससे अवगत नहीं है, चूँकि इतिहासकारों ने उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है या बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन कोटा रानी भी उसी दर्जे की वीरांगना थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। हालांकि जो कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यपुस्तकों में है, वो ज़्यादातर फ़ारसी इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई किताबें हैं या फिर अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, तो उस प्रकार का महिमा मंडन नहीं दिखता कोटा रानी का। लेकिन उसके पहले के अगर इतिहास को खंगाला जाए, उसको ढूंढा जाए, तो कोटा रानी का ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। तो कोटा रानी का जो जीवन है वो काफ़ी प्रेरित करने वाला है, ऐसा कहना है इतिहासकारों का। और जो फिल्म बनने जा रही है उसमें इसी बात को प्रमुखता से दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने कोशिश की थी कि कश्मीर में जो भारतीयता है वहाँ पे ज़िंदा रहे और जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो हमेशा वहाँ पे कायम रहे। लेकिन बाद में शाह मीर ने जब वहाँ पे कश्मीर में उन्हें हराकर जब वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो धीरे धीरे उसने इस पूरे परंपरा को, पूरी संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ पे इस्लामिक संस्कृति की नींव डाली। और फिर ऐसा लगा कि जैसे कि भारत का एक अंग रहते हुए भी बहुत सारे मामलों में वो थोड़ा कटा कटा सा दिखाई दे रहा था, देने लगा था। हालांकि 370 हटाने के बाद यही कोशिश हुई है कि इसी एका को, इसी भाईचारे को, इसी आत्मीयता को फिर से कश्मीर में स्थापित किया जाए। तो कोटा रानी के जीवन पे जो फिल्म बनेगी, निश्चित तौर पे ये काफ़ी प्रेरणादायी फिल्म होगी और एक सूत्र में बांधने वाली होगी पूरे भारत को, और कश्मीर में कश्मीरियत के साथ साथ भारतीयता भी स्थापित होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ऐसा जो रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स के बैनर तले जो फिल्म बनेगी, उसके
आयोजकों का, प्रायोजकों का और जो उसके डायरेक्टर हैं उनका भी यही कहना है। तो सबको इंतज़ार रहेगा, चूँकि हर कोई जानना चाहता है और विस्तार से कि कोटा रानी का जीवन कैसा था, उसने किस प्रकार से कश्मीर में भारतीयता को जिंदा रखा, कितनी वीरांगना थी, प्रजा को किस प्रकार से पालन करती थी। तो ये तमाम ऐसे अनछुए पहलू हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इतिहास में इसका कहीं जिक्र एक जगह नहीं मिलता पाठ्य पुस्तकों में। इसको काफ़ी खंगालने के बाद अगर पुरातन इतिहास को देखें भारत के, या फिर वैदिक शास्त्रों को, या फिर खास करके दर्शन शास्त्र को अगर देखें, जो कोटा रानी ने कुछ लिखा भी है भारतीय दर्शन पे, तब आपको वहाँ से कुछ जानकारी हासिल होगी। तो इंतज़ार है सबको उस फिल्म का कि कब ये फिल्म आएगी, बनेगी, और उसके बाद लोगों के सामने कोटा रानी का जीवन लोगों के सामने होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।